रियाज आंधी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। इरम अवान ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। बिल्कुल लाहौर से ज्वाइन किया है। सो हम पहले कराची चलते हैं और रियाज से जानते हैं। रियाज बताइएगा, इत्तलात तो यही आ रही थी कि मामला तय पा गए हैं और हुकूमत मान गई है कि अब ये रोजाना की 24 घंटों के बाद जो तब्दीली होती है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में वो नहीं होगी। पहले जो हफ्तावार पे बात तय हुई थी, फोर्टनाइटली पे बात तय हुई थी, क्या हुआ था? बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि महीने के ऊपर जाए, गवर्नमेंट जो है शायद 15 दिन के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका एक मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो कुछ कह रही है वो वर्बली ना कहे, ना ही वो रिटर्न में दे, वो उसका नोटिफिकेशन जारी करें एंड वो इसके ऊपर बिल्कुल कायम है। इसी वजह से आज 5वें रोज़ भी जो है वो हड़ताल का माहौल तो है इस वक्त एंड उनकी डिमांड यही है कि हुकूमत जो भी बात करती है वो उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करे। एंड सिर्फ प्राइसेस की बात नहीं है, टोटल 19 मुतालबात हैं, उसमें एक्सल लोड है, उसके अंदर जो है ड्राइवरों के लाइसेंसिंग की बात है, दियत की बात है एक्सीडेंट होने की सूरत में, तो मुख्तलिफ है चीज़ें। टोटल 19 इनके मुतालबात हैं एंड अभी तक जो हमारी इत्तलात है वो तो यही है कि डेडलॉक अभी तक है। अच्छा, आपकी इत्तलात ये है कि डेडलॉक अभी तक बरकरार है। अच्छा इरम, आप ज़रा लाहौर का अहवाल दें, वहाँ भी कोई बातचीत हो रही है और सिचुएशन क्या बनी हुई है? मतलब आपको किसी कमोडिटीज़ जो होती हैं कॉमन, ख़ासतौर पे फल फ्रूट इस किस्म की चीज़ों की भी आपको कुछ लग रहा है कि प्राइसेस वगैरह बढ़ी हैं या फिर नहीं दस्तयाब? जी बिल्कुल ऐसे ही। आज 5वां रोज़ है इनकी हड़ताल का। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया था जो कि अभी तक चल रही है। पहिया जाम हड़ताल है गुड ट्रांसपोर्टर्स की। तो कुछ यहाँ पर जो अड्डे हैं, ट्रक जहाँ पर खड़े हैं, मिनी मज़दा खड़े हैं, वो जो के तो खड़े हैं। यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई बुकिंग नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं है ट्रकों की। इसके अलावा यहाँ पर ये देखा गया है कि इन 5 दिनों में थोड़ा जो सब्जियों पर इफ़ेक्ट आया है वो तो देखने में आ रहा है। जैसे सब्जियां जो कुछ हैं वो 2 से 3 रोज़ तो निकाल जाती हैं, लेकिन अभी तक जो है ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है। लेकिन उस तरह से सब्जियां भी नहीं आ रही, फ्रूट भी नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से थोड़ी महंगाई भी देखने में आ रही है। कल ही हमने विज़िट किया था सब्ज़ी मंडी का, तो जो व्यापारी हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं। कहते हैं कि कुछ ट्रक तो आ रहे हैं लेकिन जो आते हैं उनको हम डबल किराया पे करते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें आएंगी वो ऑब्वियसली महंगी भी होंगी और आगे जब मार्केट में जाएंगी तो लोगों को भी वो जो है वो महंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा उनका ये कहना है, जो मिनी मज़दा एसोसिएशन वाले हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो पहिया जाम हड़ताल है उनसे उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अरबों का नुकसान उनका रोज़मर्रा का हो रहा है, जिसकी वजह से जो आम ड्राइवर है वो भी खासा परेशान है कि घर के मामलात कैसे चले, क्योंकि डीज़ल की कीमतें जो हैं उनका यही मुतालबा है कि उसकी रद्दोबदल 1 महीने के बाद की जाए, चूँकि रोज़ इसकी कीमतों में रद्दोबदल होती है। तो उनका तो पहला मुतालबा यही है। दूसरा मुतालबा उन्होंने ये बताया कि हमारे जो टोल टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो एक ट्रक को जो टोल टैक्स पड़ता है वो उनकी जो रेंज में नहीं आता है, जिसकी वजह से उनको खासी मुश्किल भी पेश आती है। जी बिल्कुल, ये वो मुतालबात रख चुके हैं, इस पर मुज़ाकरात भी हुए, कई अदवार हो चुके हैं। अशरफ मलखम भी हमारे साथ हैं इस्लामाबाद। अशरफ साहब, आप बताइएगा, इत्तफाक राय कुछ हुआ था, नहीं हुआ था? ये कह रहे थे महीने बाद ही कीमतों में रद्दोबदल किया जाए। हुकूमत का क्या इसरार था? हुकूमत ने तो अभी आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद पर यह फैसला करना शुरू कर दिया है। सो एग्जैक्टली किस बात पर इत्तफाक राय हो गया था और अभी डेडलॉक क्या है? और फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट मतलब कीमतों पे हम बाद में आएंगे। इस पे दोनों तरफ से कल मेरी बात हुई थी, हुकूमत से भी और जो मुज़ाकरात करने वाली टीम थी उनसे भी। हुकूमत का तो यही कहना था कि हमारे इनसे मुज़ाकरात हो गए हैं और जामे तफसील से गुफ्तगू हुई और उस पर यकीन दहानी हमने इनको करवा दी है, कमेटी बन गई है, इनके मुतालबात जो हैं जायज़ मुतालबात उनको हम मानेंगे। लेकिन जब हमने ट्रांसपोर्टर्स ओनर एसोसिएशन जो उनसे बात की, उनका कहना था कि हमें किसी बात पे हमारा इत्तफाक नहीं हुआ, हमसे वादे तो जरूर किए जा रहे हैं लेकिन पर अमल दरामद की कोई बात नहीं है। खासतौर पर जो बड़े मुतालबे थे जिनका कल जिक्र तक नहीं हुआ, हुकूमती तरफ से जो हैंड आउट आया था, उनका कहना था हम पे 2% विद होल्डिंग टैक्स है, इसकी शरह बहुत ज्यादा है, इसको कम किया जाए। इसके साथ एक बड़ा मामूली सा मुतालबा था, अगर किस किस्म की पेशरफ्त होती उसी को मान ली जाए। तो उनका कहना था कराची में हमें पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है, बहरी टाइम अमूर से कहा गया था कि हमें पार्किंग के लिए कोई जगह दे दी जाए, दूर जाके हमें मुख्तलिफ सड़कों पे न खड़ा होना पड़े, जिसकी वजह से शहरियों के प्रॉब्लम होते हैं और जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ की वो भी तंग करती है, उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं होती। दूसरा आपने कहा कि उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो तो पेट्रोलियम की मसनूआत को रोजाना की बुनियाद पर जो लोग तय किया जाता है उसको खत्म करके महीने की बुनियादों पर तय करने का उनका मुतालबा है।
जिसके लिए हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हुकूमत की तरफ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका बहुत प्रेशर है कि आप महीने बाद या 15 दिन बाद इवन के हफ्ते बाद अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करती हैं तो उसमें बहुत नुकसान होता है। हमें तो रोजाना की बेस पर कीमतों में उतराव होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमें रोजाना की बेसिस पे नुकसान हो रहा है। उधर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुतालबात भी अगर देख लें तो क्या इन दोनों का कीमतों के तयन के लेकर यही मुतालबा है कि रोजाना की बुनियाद पर ना किया जाए, यानी दो तरफ से प्रेशर है क्या एक ही चीज का? तो दो तरफ से प्रेशर है। तो पेट्रोल पंप मालिकान जो एसोसिएशन है उनका भी यही कहना है कि हम आप रोजाना की बुनियाद पर छोड़ के तो कम से कम 15 दिन बाद तय करें, जैसा कि पहले हो रहा था। लेकिन जो इम्पोर्ट करने वाली ऑयल कंपनी है उनका दबाव बहुत है। उनके कहने पे हुकूमत ने जो रोजाना की बुनियाद पर फैसला किया, दो साइड ऐसी हैं, एक पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, दूसरे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओनर्स हैं, दोनों का कहना कि हमसे प्राइसेस रोजाना की बुनियाद पर कैलकुलेट ही नहीं होती, ना हम रोजाना की बुनियाद पर खरीद सकते हैं। हमें तो इसको एक मुस्तकिल चाहिए, हफ्ते बाद, कम से कम हफ्ते बाद, जब 15 दिन बाद। वो कह तो महीने का रहे, लेकिन अगर उसे हुकूमत बात करे कि जो वादा करे शायद वो 15 दिन पे राजी भी हो जाए। सबसे बड़ा मुतालबा तो यही है। दूसरे दो मुतालबा जो उनके मोटरवेज और शहराज से मुतालिक हैं, उनमें एक मुतालबा उनका जो बिल्कुल हुकूमत ने उसका कहा नहीं धरे, ना धरने भी नहीं चाहिए, खैर वो है कि ट्रैफिक रूल की वायलेशन पे जो जुर्माने होते हैं उनकी रकम बहुत ज्यादा है। उस पर तो किसी ने बात ही नहीं सुनी उनकी। शायद आप ये भी बात नहीं कर रहे, जिन्होंने पहले दिन जो लिख के तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत को दिए थे उसमें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह का ज्यादा आना भी शामिल था। लेकिन जो टोल की बात है उस पर जरूर इतनी की उनको तसल्ली दी गई है, उसमें इस साल मजीद इजाफा नहीं होगा। लेकिन जो पहले ही जो आम शहरियों के लिए भी एक मसला है, और दूसरी ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन जो कमर्शियली बसें या दूसरी गुड्स एसोसिएशन गुड्स ट्रांसपोर्ट चलती है, उनके लिए भी इस वक्त टोल की शरह जो बहुत ज्यादा है। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ग्रीवेंसेस तो इनके बहुत हैं, और जिस तरह बता भी रहे थे अभी इससे पहले कि मतलब ड्राइवर्स के लाइसेंसेस और उसके बाद एक्सीडेंट इंश्योरेंस टाइप इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने प्राइसेस की आड़ में बात की है। ये जो ऑब्वियसली डेली प्राइसेस ऊपर नीचे जाना है, डेडलॉक है वो यही है कि पेट्रोल की प्राइसेस का तयन नहीं, तो फिर क्या बाकी अपने मुतालबात भूल जाएंगे? फिर नहीं, बाकी नहीं भूलेंगे, यही है। बाकी जो छोटी छोटी चीजें वो तो मैनेज हो ही जाएंगे। और कराची में पार्किंग का इशू है, वो तो मेजर इशू है जिससे जाहिर है आवाम भी मुतासिर होते हैं। वो रियाज हमें बता सकते हैं। जी रियाज, डू यू हैव एनी इन्फो कि ये जो कराची में पार्किंग का इशू है ये एक्चुअली है क्या? और फिर अब सप्लाई तो मुतासर है, कराची की मंडियों तक या बाजारों तक जो माल पहुंच रहा है, किस चीज़ की क्या कीमत है और क्या शॉर्टेजेस नज़र आ रही हैं फाइनली? आज जो सब्जी मंडी से अपडेट है वो तो ये है कि सप्लाई आज ज़्यादा बेहतर रही है कल के मुकाबले में, और कीमतें आज शायद कुछ कम हो कराची के अंदर एटलीस्ट। उसकी वजह यह है कि जो छोटी शहजोर गाड़ियाँ हैं जो इस स्ट्राइक के अंदर शामिल नहीं है वो कंटिन्यूसली सप्लाई दे रही है। तो जो एंड एज फार एज टमाटर इज़ कंसर्न तो वो वैसे शॉर्ट था, वो ईरान से आ रहा है तो उसके ट्रक पहुंच रहे हैं, तो वो अपने ही ट्रकों में आ रहे हैं ना। एक प्याज की कीमत है जो बढ़ रही है, उसकी एक वजह यह है कि वो इस स्ट्राइक की वजह से नहीं बढ़ रही, वो पहले से बढ़ रही थी, और उसकी वजह जो है एक सीजनल इम्पैक्ट है। जहाँ तक पार्किंग की बात है तो जो कराची पोर्ट है वहाँ पर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है कहीं पर भी, तो उनके जुर्माने होते हैं। तो उनकी ये है कि जब वो माल लेने के लिए आते हैं तो उन्हें रुकना पड़ता है, तो वो जो है वो कुछ एडजस्टमेंट की जाए उनके साथ। इसके अलावा कुछ पार्किंग के और भी मुतालबात हैं, तो ऑल टुगेदर ये 19 मुतालबात हैं, और इनका तो यही कहना था कि हम किसी एक से भी पीछे नहीं हटेंगे। एंड मेनली जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो डेफिनेटली जो पेट्रोल प्राइसिंग है वो डेली बेसिस के ऊपर होना चाहिए, कि जो एडजस्टमेंट है उसको केटर करना बहुत मुश्किल है ना। पूरी दुनिया में ये होता है कि आपके पास फ्यूचर मार्केट होती है, ऑप्शंस होते हैं, आप उसके ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है तो उन्होंने आगे पास ऑन किया है, तो कहीं तो ये बक रुकेगा एंड इसका कोई हल निकलना चाहिए, जो इस वक्त तो फिलहाल ऐसा लगता है कि नहीं, फिलहाल तो डेडलॉक है और हल नहीं निकल रहा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अशरफ रियाज एंडी एनेरा ममान साहिबा, थैंक यू। इवन ये पार्किंग वाला जो है, दिस इज अ मेजर थिंग ऑब्वियसली, इसके लिए स्पेस बनाना और इसको एड्रेस करना। लेकिन आई गेस जिस बात पे बिल्कुल गुंजाइश नहीं निकलनी चाहिए वो है कि ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पे जुर्माने तो होंगे भाइयों।